हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। साथ साथ मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, ऑल्सो समथिंग, आप ये कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। ये एक टाइमलेस रीडिंग है बेसिकली, सो इसे आप जब भी देखो ये तभी आपको रेजोनेट करना चाहिए। लेट्स सी, ये दो कार्ड्स आर पॉपिंग आउट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। You know what the energy feels like? I'm getting this energy of आप किसी चीज़ को इस 24 घंटे में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड ये जो कुछ भी है, दिस इज़ समथिंग जो आपको भी शायद समझ में नहीं आ रहा है, बट ये कुछ पॉजिटिव है। बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ यू आई सी लाइक ये मनी हो सकता है, ये कुछ अच्छे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप रियली कनेक्ट कर पाते हैं। लाइक आपको लिटरली इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, या आपको इन लोगों से मिलना अच्छा लगता है, आपको इन लोगों से बात करना अच्छा लगता है। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस फीलिंग हियर दैट somebody और समथिंग इज़ कमिंग टू यू, एंड आप खुद इस चीज़ को जाने अनजाने में अट्रैक्ट कर रहे हो। मे बी आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, मे बी आपने इस चीज़ के लिए लाइक यूनिवर्स आपको पहले से कुछ हिंट्स दे रहे थे, आप सपने देख रहे थे, आपको कुछ नंबर्स या नेम्स यहाँ वहाँ देखने को मिल रहा था। सो दिस इज़ समथिंग जो बहुत से लोगों के लिए एज अ सरप्राइज़ होगा। लाइक लिटरली आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, एंड उसी मोमेंट पे कुछ हो, उसी मोमेंट में किसी का कॉल मैसेज आ जाए, उसी मोमेंट में कोई ईमेल आ जाए, इन्फॉर्मेशन आ जाए, या उसी मोमेंट में आपको कहीं से कुछ पेमेंट्स मिल सकते हैं, कुछ अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है। बिकॉज आई सी दैट आज आप कुछ पॉजिटिव रिसीव करोगे एज अ सरप्राइज़। एंड आपकी जो एनर्जी है, आई फील लाइक आप बहुत आज हार्ड वर्क कर रहे हो या बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, या आपका घर का काम कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, किसी भी चीज़ में अपना एनर्जी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आई सी दैट वहाँ पर सक्सेस मिलने के चांसेस हाई है। और उसके साथ साथ आप बहुत अच्छे से प्रोडक्टिवली, एफिशिएंटली अपना काम कंप्लीट कर पा रहे हो। सो आज अगर आप सिस्टमैटिकली टारगेट्स सेट कर रहे हो, या टू डू लिस्ट बना रहे हो, या पहले ही आप सोच के रख रहे हो दैट नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे ये चीज़ें करने हैं, या मुझे ये वाला काम कंप्लीट करना है समथिंग, तो आप उसे बहुत अच्छे से, सुकून से, एफर्टलेसली कर पाएंगे। सो जो लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, मैं कहूँगी दैट आप एक पेन और पेपर में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली एक लिस्ट बनाइए कि वो काम जो आप करना चाहते हो, वो डिफरेंसेस जो आप देखना चाहते हो इस 24 आवर्स में। आप बहुत फोकस्ड हो अपने करियर पे, या अपने बिजनेस में, बेसिकली मतलब करियर, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने करियर सिचुएशन पे। एंड आई कैन सी दैट आप दूसरों से हार्ड वर्क ज़्यादा कर रहे हो, या ज़्यादा करने की सोच रहे हो। मतलब कि ऐसे देख लो कि मे बी आप कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, या मे बी कोई इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो। मे बी वो एग्ज़ाम अभी नहीं है, अभी मे बी 3 महीने बाद है, 6 महीने बाद है, लेकिन आप डे 1 से मेहनत कर रहे हो, आप डे 1 से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना चाहते हो। अगर आपने ये प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है, तो आप सोच रहे हो, आप मे बी स्ट्रेटजी बना रहे हो, आप मे बी बुक्स खरीद रहे हो, आप कुछ मॉक टेस्ट सीरीज़ खरीद रहे हो, वट एवर इट इज़। सो आप काइंड ऑफ अपने लिए सब सामान इकट्ठा कर रहे हो ताकि आप ये प्रिपरेशन ले पाओ। या कुछ लोग आप ऑलरेडी प्रिपेयर करना शुरू कर दिए हो, बिकॉज आई एम सीइंग दैट आप बहुत डिटरमाइंड हो इस वक्त लाइफ में, कि आप कुछ करोगे, ठीक है। आपका कोई टारगेट है, गोल है जो आपने सेट किया है, एंड ये गोल लाइक थोड़ा टाइम लेगा, ये चीज़ जो भी है, लाइक मे बी कुछ महीने लग सकते हैं, बट आप डे 1 से 100% दे रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग आप काफ़ी कम्पिटिटिव हो। सो मे बी आप कंपटिशन में खड़े हो, एंड आप किसी को हराना चाह रहे हो, या आप काइंड ऑफ कुछ
प्राइज या रिवॉर्ड जीतना चाहते हो, वॉट एवर दिस इज़। सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ अ कम्पिटिटिव एनर्जी मुझे मिल रहा है, एंड आप बहुत फोकस्ड हो उस चीज़ पे, यू आर लाइक आपने ठान लिया है, आप डिटरमाइंड हो कि आप ये करके रहोगे। सो अगर ये कोई एग्ज़ाम नहीं है तो मे बी आपने अपने लिए कुछ टारगेट सेट किया है कि आप नेक्स्ट ईयर अपना खुद का घर लेना चाहते हो, या आप अपना गाड़ी लेना चाहते हो, या आप बेसिकली आप लाइफ में थोड़ा लेवल अप करना चाहते हो, या कुछ अचीव करना चाहते हो बेसिकली। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस फीलिंग वेयर आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, ये कॉल पे हो सकता है, ये मैसेज में हो सकता है, या आप लाइक लिटरली आप लोग मीट कर रहे हो या समथिंग, बट आई एम सीइंग दैट आप किसी ऐसे पर्सन के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो जो आपको इमोशनली बहुत खुश कर रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको सेटिस्फाई कर रहा है ये पर्सन, ये जो संगत है इस पर्सन का, जो टाइम आप लोग एक साथ बिता रहे हो। सो मे बी आज आप प्लान कर सकते हो कि आप किसी फ्रेंड से मीटअप करो, या कोई स्पेशल पर्सन है जो मिलना चाहते हैं आपसे, या कोई भी आपने प्लान ऑलरेडी बना कर रखा है। सो वॉट एवर दिस इज़, या कुछ सडन प्लान्स भी बन सकते हैं, बट आई एम सीइंग हियर समथिंग जो आपको काफ़ी इमोशनली सुकून देगा, इमोशनली हैप्पी फील कराएगा, लाइक बहुत सेटिस्फाई फील करेगा, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट आप अपने मन में लाइक मन ही मन मुस्कुरा रहे हो, या लाइक यू आर इन दैट एनर्जी जहाँ पे आप अपने बारे में भी कॉन्फिडेंट हो, एंड उसके साथ साथ आपको लग रहा है कि लाइक आई एम हैविंग अ गुड टाइम। सो आप काइंड ऑफ अपना टाइम एन्जॉय कर रहे हो, चेरिश कर रहे हो अपना टाइम, विच इज़ गुड एक्चुअली। ऑल्सो आप काफ़ी कॉन्शियस हो अपने लाइफ के डिसीशंस को लेके, लाइक आप बहुत प्रैक्टिकल हो, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी सोच रहे हो कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बेस्ट है, लाइक बेस्ट है इन द सेंस कि ऐसे देख सकते हैं कि आज तक मे बी आपको जब जो मन करता था आप तभी उस चीज़ के पीछा करते थे, या आप तभी उस चीज़ को पाने की कोशिश करते थे, या बेसिकली आप कभी उतना एनालाइज नहीं करते थे, या आप अपने आप को अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। दिस कुड ऑल्सो बी सम टाइप ऑफ एन एडिक्शन, या दिस कुड बी समथिंग लाइक आप कभी लाइक सेकंड थॉट्स नहीं डालते थे, आप ऐसे चीज़ों को भी या ऐसे लोगों को भी एंटरटेन करते थे जो आपके लिए उतना भी पॉजिटिव नहीं है, या आप काइंड ऑफ एडिक्टेड थे कुछ लोगों के संगत के या लोगों से, या समथिंग लाइक दैट। हाउएवर दिस रेजोनेट्स, बिकॉज आई एम सीइंग दैट नेक्स्ट 24 आवर्स में आप बहुत कॉन्शियस हो दैट मैं ये चीज़ करूँगा, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, बिकॉज मैं इस इंसान को एंटरटेन करूँगी, मैं इस इंसान को एंटरटेन नहीं करूँगी, ऐसे। बिकॉज यू नो कि आपका मेंटल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी कहाँ से आता है, आपके लिए क्या इस वक्त लाइफ में ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, एंड आप उन्हीं चीज़ों से स्टिक कर रहे हो, लाइक आप काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे हो अपने कॉन्शियस डिसीजन से। बस मन किया तो कुछ ऐसा कर लिया जो हानिकारक है, या जो मे बी कुछ बेटरमेंट के लिए काम नहीं आता है, आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हो, कोई भी आके आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है, कोई भी आके आपको डिस्ट्रैक्ट करके कहीं पे लेके नहीं जा पा रहा है, बिकॉज आप फोकस्ड हो अपने पॉइंट पे। आपको पता है कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए लाइफ में, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये चीज़ से मुझे ये फ़ायदा होगा, इस चीज़ से मुझे ये नुकसान होगा। सो आपके माइंड में वो क्लैरिटी है, आपके माइंड में वो डिटर्मिनेशन है। सो इस 24 आवर्स से शुरू करके आपको ये जान लेना है कि जितना आप इस चीज़ के ऊपर कॉन्शियसली डिसीजन ऐसे लेते जाएंगे, उतना ही आप अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी लोग, डिस्ट्रैक्शंस, टॉक्सिसिटी, इन चीज़ों से दूर जाते जाएंगे। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आप ये कंटिन्यू कर पाते हैं, लाइक एटलीस्ट नेक्स्ट 24 आवर्स में तो आप कर ही रहे हो, सो इट्स गुड। ओके, नाउ लेट्स सी सम चैनल्ड मैसेजेस, या कुछ चैनल्ड मैसेजेस जो आप यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्सन वो देना चाहते हैं। पर इसके लिए मैं चाहती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो मे बी आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन अपने मन में पूछ सकते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं मन में। एंड मैं चाहती हूँ कि आप जिनसे भी आंसर पाना चाहते हैं आप उनके बारे में सोचिए, उनके ऊपर थोड़ा सा अपना एनर्जी फोकस कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर सकूं। एंड ये चैनल्ड मैसेजेस होंगे, सो ये सबको रेजोनेट नहीं करेगा, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, कोई भी मैसेज को बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी वॉट एवर मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस वी कैन गेट।
जो मे बी आपके लिए सुनना ज़रूरी है या जो आपके क्वेश्चन का आंसर कर सके. वॉट आर दी एनर्जी. सो आप वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं अगर आपको और भी टाइम चाहिए. लेट्स सी द चैनल्ड एनर्जीज फॉर द डे स्पिरिट. I'm hearing confusion, distraction. I don't know what that means. Okay, what are the channeled energies? Pay attention to the signs. This could be the one. Release your past. Within the next 10 years, within the next 2 years, तो दो टाइमलाइन है यहाँ पर. We have hidden. Okay. Traveling and dating. Take a break. यहाँ पे एक बहुत ही weird message है. I'll share it, don't worry. We have manifest. Listen up. Loyalty and marriage है लास्ट के 2 कार्ड्स, विच इज़ वेरी नाइस. ओके, बहुत सारे मैसेजेस है. जिसे जो रेजोनेट करे प्लीज़ इसे उसी हिसाब से देखिएगा. प्लीज़ फोर्स मत कीजिए अननेसेसरीली अपने ऊपर. लिसन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट मैसेज, दिस इज़ फ्रॉम अ पर्सन. ठीक है, ये पर्सन आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन है जो फ्रेंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं. ठीक है, या आप दोनों एक साथ में ट्रैवल करते हो, या ये पर्सन मे बी अपने ऑफिस के काम से या अपने व्हाटएवर लाइक पढ़ाई के काम से जैसे भी हो, ये ट्रैवल बहुत करते हैं या अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं. आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग दिस फीलिंग. एंड लिसन, ये बहुत 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 स्पेसिफिक मैसेज है. सो आई डोंट नो इस वीडियो को कितने लोग देखोगे, बट मे बी ये मैसेज सिर्फ एक ही पर्सन के लिए है. एंड आई जस्ट विश ये वीडियो उस इंसान तक पहुँचे जिनके लिए ये मैसेज है. सो दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज. आपको ये शक है या आपके पास कोई छोटा सा सबूत है दैट जब ये पर्सन ट्रैवल कर रहे थे या ट्रैवल किए थे रिसेंटली या पास्ट ईयर, ठीक है, पास्ट ईयर, then this person was with somebody, like उस ट्रिप पे, उस टूर पे ये पर्सन के साथ कोई और थे. this is something you know. ठीक है, आपके पास सबूत है, आपके पास हिंट है, आपके पास कुछ ना कुछ आपको पता है, लेकिन मे बी उतना ठोस सबूत नहीं है कि आप प्रूव कर सकें. या मे बी दिस इज़ समथिंग दैट यू वे नॉट श्योर कि आपको इसके बारे में क्या करना चाहिए. सो मे बी इससे रिलेटेड कोई सवाल आपने किया है या इट्स जस्ट समथिंग जो लाइक मैसेज आप तक पहुंचना चाहता है. सो दिस यू नीड टू नो हियर दैट जो कुछ भी हुआ था उस ट्रिप पे, उस टूर पे, इट्स समथिंग इन द पास्ट. उसके बारे में आप अभी कुछ नहीं कर सकते. आप इस वक्त जो कर सकते हो, अगर आप अभी भी उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ को, यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू कि आप एक ब्रेक लो. बिकॉज इस वक्त चांसेस ज़्यादा है इस वक्त कि ये पर्सन आपसे लॉयल है, या ये पर्सन अपनी गलती को समझ पा रहे, या ये पर्सन काइंड ऑफ आपको ही चूज़ करना चाहते हैं. या उस ट्रिप पे जो भी हुआ इट वाज़ अ वेरी टेम्पररी सिचुएशन. तो यूनिवर्स वांट्स यू टू नो दैट आप अगर कंफ्यूज्ड है इस मैटर में, अगर आप यही क्वेश्चन करना चाह रहे थे, तो आपको एक ब्रेक लेना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सोचना चाहिए, अपने फीलिंग्स को कंसिडर करना चाहिए, अपने थॉट्स को कंसिडर करना चाहिए, एंड फिर आराम से डिसीजन लेना चाहिए. क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप इस पर्सन को छोड़ने से भी डर रहे हो, आप इस पर्सन के साथ कंफर्टेबली रह भी नहीं पा रहे हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आप इस मैटर में किसी से प्रॉपरली बात भी नहीं कर पा रहे हो, ना ही आपके पर्सन से प्रॉपरली बात हो पा रही है. सो व्हाट यू कैन डू इज़ थिंक अबाउट इट.
कुछ टाइम के लिए यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस कनेक्शन एंड थिंक, रिकन्सिडर, एनालाइज करो, जो करना है करो, जिससे बात करना है करो, एंड देन यू टेक अ डिसीजन. बट जस्ट मेक श्योर कि ये जो डिसीजन आप अल्टीमेटली लोगे, इस डिसीजन पर ही आप स्टिक करोगे. चाहे यहाँ पर रहना हुआ, नहीं रहना हुआ, कुछ बातचीत करना, वट एवर ये डिसीजन होगा, आप उस पर स्टिक करोगे. सो ऐसा ही कोई मजबूत डिसीजन लीजिए एंड टेक योर टाइम. ठीक है, आप एक प्रॉब्लम के अंदर रह के उस प्रॉब्लम को उतना अच्छे से नहीं सुलझा पाएंगे जितना आप उस प्रॉब्लम से थोड़ा दूर जाके कर पाएंगे. सो आपको थोड़े टाइम के लिए यू हैव टू फॉल बैक, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू रिकन्सिडर. ओके, सो दिस वॉज द वेरी स्पेसिफिक मैसेज जिसके लिए भी ये था. नेक्स्ट, अगर रिसेंटली आप कुछ नंबर्स देख रहे हो, लाइक आई एम गेटिंग दिस नंबर ऑफ 111, 11 या 1111, लाइक आई डोंट नो, लाइक वन रिलेटेड, वन, द नंबर वन रिलेटेड कुछ नंबर्स अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हो पिछले 6-7 दिनों से, या उससे भी पहले से, या 1-2 दिन से भी हो सकता है, या फिर आप फेदर्स देख रहे हो, वाइट कलर के फेदर्स, या स्पेसिफिकली किसी ने ड्रीम में कोई फेदर देखा है, ड्रीम आपके सपने में आपने कोई फेदर्स देखा है, या फिर अगर ड्रीम में लाइक समबडी हैज़ दिस स्पेसिफिक ड्रीम जहाँ पे आप एक फील्ड, एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पर आप चल रहे थे, लाइक खेत हो सकता है, या ये कोई फील्ड है जहाँ पर ऊपर एक बहुत लाइक ब्लू स्काई है, नीचे देर इज़ दिस ह्यूज फील्ड, ग्रास जहाँ पे आप चल रहे थे. अगर ऐसा कुछ रिलेटेड कोई स्पेसिफिक ड्रीम, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, अगर ऐसा कुछ आपने देखा है रिसेंटली, इट्स अ कन्फर्मेशन दैट आपके लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट्स आने वाले हैं, मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. एंड व्हेन आई से मेजर, इट्स मेजर, बिग, ह्यूज. देर आर some blessings जो आपके लिए रुका हुआ था, एंड स्पिरिट इज़ लाइक दिस इज़ द टाइम आपको वो blessings मिलेंगे. दिस इज़ द टाइम यू आर टैपिंग इन टू द पर्पस. दिस इज़ द राइट टाइम. आसपास अगर आपका बर्थडे था या बर्थडे आने वाला है, यू आर ऑन द राइट एज. इस एज से यू आर गोइंग टू टैप इन टू योर पर्पस, या कोई स्पेसिफिक पर्पस है जो यूनिवर्स आपके सामने टाइम आने पे रिवील करेंगे. बट दिस इज़ द टाइम हैज़ स्टार्टेड. आई एम हियरिंग द क्लॉक इज़ टिकिंग, द टाइम हैज़ स्टार्टेड. ये मेजर चेंज आएगा, द purpose will be followed, like this is some like destiny related situation, like ये time और ये घटनाएं ये already like ये होने ही वाला है, like this is meant to be, ये already लिखा गया है kind of. So the time has come, ultimately the time has come, like this is somebody's ancestor maybe speaking, जो आपके लिए वेट कर रहे थे, जो इस मोमेंट के लिए वेट कर रहे थे कि कब आप इस स्पेसिफिक एज के होंगे, या कब आपके स्पेसिफिक डेट, ये स्पेसिफिक टाइम आएगा आपके लाइफ में. एंड ये एंसेस्टर जो है ये वेट कर रहे थे इस मोमेंट का, मे बी इन्होंने बरसों से वेट किया है दैट दिस डे विल कम, दिस टाइम विल कम, जब आप उस एनर्जी में टैप इन करोगे, जब आप अपना लाइफ पर्पस को फॉलो करोगे धीरे धीरे, जब आपके सामने चीज़ें रिवील होती जाएगी. एंड ये जो भी एंसेस्टर है आपके, दिस एंसेस्टर इज़ लाइक वेरी हैप्पी. दिस इज़ अ फीमेल पर्सन जिन्हें मे बी आप देखे हो, जिन्हें मे बी आप इस लाइफ टाइम में नहीं देखे हो, बट ये बहुत खुश है दैट द फाइनली द टाइम हैज़ कम. काफ़ी होप्स, एक्सपेक्टेशंस है इनको आपसे, बिकॉज इन्हें पता है कि आप अपना पर्पस फॉलो करोगे. लाइक यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन आपके फैमिली में जो मे बी कुछ जेनरेशनल ट्रॉमास, कर्सेस को ब्रेक करोगे. यू आर द ब्लैक शीप. यू आर समबडी जो अपनी लीनिएज को चेंज करने आए हो. यू आर वेरी पावरफुल. आप बचपन से बहुत अलग थे, अपने घर में, घर वालों में, अपने कज़न्स में, अपने भाई बहनों में आप बहुत अलग थे. something was very different about you.
आई डोंट नो इसे आप एज अ पावर देखते हो, इसे एज अ वीकनेस देखते हो, मुझे नहीं पता, बट कुछ एक अलग था एंड दैट वाज मेंट टू बी. ओके, दिस वाज आल्सो वेरी स्पेसिफिक मैसेज. आई डोंट नो किसके लिए है. For some of you आप this is the last message but not the least. For some of you आप एक marriage को manifest कर रहे हो, right? मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या घर में आपकी मैरिज की बात हो रही है एंड यू आर लाइक कब होगा, देयर इज समथिंग टू डू विद अ मैरिज. आप बहुत कंफ्यूज्ड हो अपने मैरिज को लेके, या मे बी आप ये सोच रहे हो कि कौन है वो राइट पर्सन. आप किसी गलत पर्सन को चूज़ नहीं करना चाहते, वॉट एवर दिस इज़. सो ये भी स्पेसिफिक मैसेज है दैट देर इज़ अ पर्सन जो या तो लॉन्ग डिस्टेंस में है आपसे, जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन है, या फिर ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन है, बट दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन. लाइक ये पर्सन जोग्राफिकली आपसे दूर रहते हैं, किसी और सिटी में, चांसेस ज़्यादा है किसी और कंट्री में. दैट इज़ द पर्सन हु विल कम थ्रू. ऐसा कोई रिश्ता आएगा, ऐसा कोई पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, ऐसा कोई पर्सन को लेके बात होगी घर पे, समवेयर और द अदर इस पर्सन को लेके चर्चा होगा. सो आपको कहा जा रहा है जस्ट फॉलो दैट लीड. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. फॉलो दैट लीड, फॉलो दैट कॉन्वर्सेशन, फॉलो दैट वॉट एवर कॉन्वर्सेशन होगा. बट दिस इज़ लाइक अ NRI पर्सन. दिस इज़ लाइक अ NRI नहीं भी हुए तो मे बी किसी और सिटी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, मे बी अपने जॉब के लिए वो किसी और स्टेट में रहते हैं. ऐसा कुछ हो सकता है. यस, या सो दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबली ये एक न्यू पर्सन है. ठीक है, आप ऐसे इस चीज़ को देखिए, दिस इज़ अ न्यू पर्सन. आपको ये लीड फॉलो करना है एंड दिस पर्सन स्टेज लाइक फार अवे फ्रॉम यू. आप जहाँ रहते हो उससे काफ़ी दूर रहते हैं ये पर्सन. So yeah, that is the energies for the day here, guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. Like, share, comment and subscribe if you are new here. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.